भक्तो ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि कल 18 मार्च को होली का सोमवार आ गया। जी हाँ भक्तों, होली का सोमवार जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि देखिए, सोमवार साल का कोई भी हो वो भगवान भोलेनाथ का खास ही माना जाता है। लेकिन आपको भी पता है कि बसंत ऋतु चल रही है और बसंत ऋतु का ये बसंत का सोमवार आपको मिल रहा है और होली का सोमवार मिल रहा है। इससे बड़ा पर्व आपको नहीं मिलेगा। इसके 10 दिन पहले महाशिवरात्रि का महापर्व था। लोगों ने बहुत सारे उपाय किए और गुरुदेव की कथा में अभी जो हो रही है उसमें बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना पूर्ति का इच्छा भी बता रहे हैं। तो वो देख के हमको भी बहुत खुशी हो रही कि जो हम उपाय आपको बता रहे हैं उससे आपको फायदा मिल रहा है। पूज्य गुरुदेव यही कथा सुन के मैं बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए आज उपाय लेके आया हूँ। देखिए, होली का सोमवार है। होली है कब? इस साल होली है 25 मार्च को, ठीक। लेकिन उससे पहले जो आपको सोमवार मिल रहा है वो बहुत ही खास होने वाला है, ठीक। इसके बाद भी आपको सोमवार मिलेगा, लेकिन कल 18 मार्च का एक होली का सोमवार है, ठीक। अब इसमें आपको करना क्या है, कैसे करना, पूरा आपको बताऊंगा। पिछले साल जो 2023 में होली आई थी और ये होली का सोमवार आया था, उसमें बहुत सारे लोग, जैसे कि आपको पता है, पत्र के द्वारा मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव ने इन लोगों के पत्र पढ़े तो गुरुदेव की बहुत सारे लोगों की यही समस्या थी। किसी की धन प्राप्ति की समस्या है, किसी की कर्जा मुक्ति की समस्या है, किसी की और कोई ऐसी जैसे बीमारी की समस्या है, किसी की कुछ भी, कोई नशे की समस्या है, कोई कर्जा की, कोई धन की, कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुराने से पूरी ही नहीं हो रही है। तो सब यही पूछे थे कि आखिर ऐसा हम कौन सा उपाय करें कि हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी कर दे। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है, वो भी बताऊंगा। जब लोगों ने किए थे तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए थे पिछले साल और कहा था ये उपाय कर लेना, मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा, तुम्हारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। लोगों ने उपाय किया और मात्र 1 से 1.5 महीने बाद गुरुदेव की कथा में वापस पहुंचे और गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में फिर से पत्र लिखा। अब आप लोग हैरान हो जाओगे कि धन्यवाद के रूप में कैसे। देखिए, जैसे वो 1.5 महीने बाद गुरुदेव की कथा में पहुंचे, गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। क्यों? क्योंकि उनकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी थी। वो खुशी के मारे अपनी जो भी इच्छा थी वो गुरुदेव तक पहुंचाया। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। तो चलिए हम चलते हैं सीधे उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की कथा सुने हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को ले सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो चावल के दाने का उपाय है। करना क्या है आपको, ध्यान समझिएगा। आपको चाहिए 108 चावल के दाने। कितने चाहिए? 108 चावल के दाने चाहिए। अब देखिए, 108 चावल के दाने आपको लेने कैसे। जब आप 108 चावल के दाने लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि चावल के दाने कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, कहीं से भी टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव को मनाना जितना सरल है, महादेव क्रोधित भी उतना जल्दी हो जाते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित नहीं करना, ठीक। आपको करना क्या है, आपको महादेव को मनाना है। मनाएंगे कैसे? आपको लेना है 108 चावल के दाने अच्छे सफेद, और साथ साथ आपको चाहिए 1 लोटा जल। अब कल ही आप सुबह सुबह कर लीजिएगा 12 बजे के पहले। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि 12 और 1 बजे तक ही, मतलब दोपहर से पहले पहले ही बाबा भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ता है। आपको शाम के वक्त ये उपाय नहीं करना, ठीक। तो आपने 1 लोटा जल लिया। अब जल कौन सा होना चाहिए? सबसे पहले तो जल तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? तांबे के लोटे में। आप सबसे पहले आपको जल लेना है, ठीक। आपने जल ले लिया। जल लेने के बाद आपको क्या करना है, तांबे के लोटे में आपने जल लिया। जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और जाके मंदिर परिसर से जल ले लेंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना, ठीक। अब आपको उसी लोटे में जिसमें आपने लिया है, आपको क्या कर लेना है, ये चावल के दाने 108 डाल लेने हैं। गिन के डालिएगा। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना कि चावल के दाने आपको गिन के डालने, ना 107 होनी चाहिए ना 109, टोटल 108 होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए, सबसे अच्छी बात इस उपाय की है कि इसको कोई भी कर सकता है, मतलब महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं और घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, ठीक। आप पहुंच गए। पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है, इसमें बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। आप खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप खड़े हो जाएंगे
खड़े होने के बाद आपको एक महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, कौन सा? कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको जो जल है वो आपको क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। ठीक, आपने अर्पित कर दिया, उसके बाद अपनी जो कोई इच्छा होगी, जो कोई मनोकामना होगी बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये मनोकामना पूर्ति का बहुत बड़ा उपाय है। जिसकी भी मनोकामना कोई ऐसी है जो कि वर्षों पुरानी पूरी ही नहीं हो रही है, तो ये उपाय उसको अवश्य रूप से कर लेना है। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि धन प्राप्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की इतनी कमी हो जाती है कि उनको समझ में नहीं आता कि जो धन की कमी हो दूरी कैसे किया जाए। तो धन प्राप्ति का ये उपाय आप समझ लीजिए। आपको चाहिए 5 कनेर के फूल। कितने कनेर के फूल चाहिए? आपको चाहिए 5 कनेर के फूल। कनेर के फूल आपको लेने हैं जब, तब आपको ध्यान रखना है कि कनेर का फूल कहीं से भी मतलब बेकार नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आपने ले लिया कनेर का फूल, लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद देखिए आपके पास 5 कनेर के फूल है ना, तो आपको 5 अलग अलग जगह अर्पित करना है। कहाँ कहाँ अर्पित करना है? देखिए, जो हमारा पहला फूल है वो आपको अर्पित करना है बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर। ठीक, कहाँ अर्पित करना है? बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर। ठीक, अर्पित कर दिया। उसके बाद जो हमारा दूसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है? भगवान गणेश की जगह पे। अब देखिए, जिन लोगों को पता है भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है उन लोगों का तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है। तब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जलाधारी होती है, तो जलाधारी के बाएं भाग मतलब लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की जगह होती है। तो आपको जो दूसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है? भगवान गणेश की जगह पे। उसके बाद जो हमारा तीसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है? माता अशोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए, माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है? जलाधारी के राइट साइड में। तो आपको क्या करना है? तीसरा फूल माता अशोक सुंदरी को अर्पित करना है। 3 फूल हो गए। उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है? वो आपको अर्पित करना है जो माता पार्वती का हस्त कमल होता है। ठीक, वहां जहां से शिवलिंग उठा हुआ होता है, तो चौथा फूल आपको वहां अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको बस एक फूल बच रहा है, वो आपको जलाधारी में अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति ये 5 फूल अर्पित करके अपनी धन प्राप्ति की जो कोई इच्छा होगी, जो कोई मनोकामना होगी मांग लेता है, तो उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देती है। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर, जो कि कर्जा मुक्ति का उपाय है। इस उपाय को आपको ध्यान से कर लेना है। कल आपको करना क्या है? इस उपाय के लिए आपको लेना है कच्चा दूध। ठीक है, कच्चा दूध गाय का आप ले लीजिए, और कच्चा दूध लेके आपको जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। कहाँ जाना है? बरगद के पेड़ के नीचे जाना है। देखिए, बहुत सारे लोग जो आधा अधूरा उपाय सुनते हैं ना, उनके दिमाग में क्या होगा कि हमको ये लेके पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। नहीं, आपको शिव मंदिर नहीं जाना, आपको बरगद के पेड़ के नीचे जाना है। जैसे आप बरगद के पेड़ के नीचे जाएंगे, आपको 3 बार परिक्रमा करना है किसकी? बरगद के पेड़ की। ठीक, कर दिया। करने के बाद आपको क्या करना है? जैसे आप 3 बार परिक्रमा कर लिया, अपना जो भी कर्जा होगा बाबा को बोलना है, बटकेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन सा महादेव का नाम लेके? बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको क्या कर देना है? अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं बड़ा से बड़ा कर्जा, हाथी जैसा कर्जा भी मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको समझ में आ गया होगा।